नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सिवाल खास सीट के करनावल कस्बे में हूं और मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सांगवान। राजकुमार सांगवान पुराने कार्यकर्ता रहे हैं आरएलडी के, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला उनको और इसकी टीस यहां पर आरएलडी के तमाम कार्यकर्ताओं में रही। डॉक्टर साहब में कितनी टीस है ये सब पूछेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत मायूस हुए आरएलडी के कार्यकर्ता जब आपको टिकट नहीं मिला। मैं तो टिकट मांगा भी नहीं था। नहीं, रेस में तो थे आप, रेस में तो आप आगे दौड़ते रहे। मैं रेस में जो हमारे भाई क्षेत्र के लोग हैं जिनको लगाव है, दल से लगाव है, चौधरी साहब से लगाव है, हो सकता है मुझसे भी लगाव हो रेस में, वो तो उन्होंने तो मैं कर रखा था, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से मांगा ही नहीं। मैंने तो एक रात भी ये नहीं सोचा कि मुझे चुनाव भी लड़ना है। मैंने नहीं सोचा भाई ये कि अगर ये फैसला पार्टी का होता तो ये सब लोग निभाते, मैं तो इनके साथ चल सकता था। मेरी क्षमता ऐसी थी भी नहीं। मैं ना निराश हूँ ना मायूस हूँ, मैं तो कभी हुआ ही नहीं। मेरे मन में तो ये ख्याल भी है कि जब ये सीट रिजर्व थी हमारी सिवाल खास, ये तो बाद में जुड़ा बरनावा का क्षेत्र है, मैं तो तब भी उस क्षेत्र में काम कर रहा था। हाँ, ये तो मुझे पता था मैं रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मैं तो ये पता है कि चौधरी साहब का लोकसभा क्षेत्र और चौधरी साहब के लिए काम करना है, उनकी पार्टी के लिए काम करना है, उनको चुनाव लड़ना उनके लिए काम करता। मैं रिजर्व सीट पर काम कर रहा था, अब ये उसमें जुड़ गया तो इधर को और बढ़ गया। नहीं, वो ठीक है कि, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता कि आप छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष रहे मेरठ कॉलेज में, उसके बाद तमाम, तो इस समय जिसे उम्मीद रख रही थी आपकी, तो उस एकदम उम्मीद टूटना तो अपने आप में एक उम्मीद का सपना का टूटना भी तो एक महसूस जरूर हुआ होगा आपको। सपना जब देखा होगा तभी तो टूटेगा, जब देखा ही नहीं तो टूटेगा कैसे? सपना तो जब टूटता जब देखा हो। हमने सपना देखा ही नहीं, ना सपना देखता भी। ये हमें सपना ये दिखा रहे थे अभी गिरी साहब। नहीं जी, अब मैं जरूर सोचूंगा कि रात में। गिरी साहब से सवाल कर रहे थे कि हो सकता है आपको एमएलसी के थ्रू मतलब मंत्रिमंडल में लाया जाए, हो सकता है राजकुमार सांगवान को इसलिए मनाया गया कि भैया तुम टिकट ना लो और तुमको हम ऐसे ही एमएलसी बनाएंगे। क्या ऐसे भी कुछ सवाल आए थे? देखो, ये गिरी साहब के मन के थ्रू जो आया तो ये आम जनता का भी हो सकता है, या हो सकता है कि नेतृत्व ने आपको इस तरह से समझाया हो। देखो एक बात सुनो, मैं राष्ट्रीय लोकदल तो मेरे शरीर में बसा हुआ है और मैं उस परिवार के नहीं, मैं विचारधारा को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। ना मुझे किसी ने समझाया, ना मेरे पास कोई फोन आया। नहीं जी, मैं तो पार्टी का फैसला होगा, अगले दिन कैंडिडेट पास चला गया घर पे उनके। मैंने कहा भाई हम सब लोग मिलके अपना चुनाव, आपका नहीं है, हमारी पार्टी का चुनाव है, हमारे निशान का चुनाव है, हमारे नेता की ताकत का सवाल है। हम अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को ताकत देंगे, गठबंधन के लिए काम करेंगे। मैं तो जाकर उसके साथ खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक बात कर, लेकिन जो जाट मतदाता है, सेकंड वोटर्स हैं जाट इस सीट पे, उनके मन में टीस है कि मुसलमान क्यों चुन दे दिया। उनका कहना था कि इस पर जाट आना चाहिए था प्रतिद्वंदी, और उसको तमाम इस समय आप जो लोगों को समझा रहे हैं कि इस तरह से ना बटो आप ये, लेकिन एक जाटों के मन में टीस जरूर है। नहीं, ऐसा देखिएगा, यहाँ जाति और धर्म का सवाल ही नहीं है। बस चौधरी चरण सिंह ने तो इतने लोगों को जोड़ा है जो गांव में रहने वाले सामान्य परिवार थे, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करते थे। ऐसी हमारी पार्टी जाति और धर्म के नाम पे काम नहीं करती, जातियों पे काम नहीं करती है। ये पार्टी का फैसला होता है वो किसी को भी लड़ा दें, उसमें जातियाँ नहीं देखी जाती हैं। जो भी आदमी है जिसको साथ लेकर जिससे अच्छा बेहतर काम करा जा सकता है, काम लिया जा सकता है, गांव के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, उसके लिए फैसला हो गया, सब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसी को वोट देते हैं, उसी को जिताना काम। फिर भी लेकिन जो प्रत्याशी जो आपकी तरफ से आया वो एसपी का कैंडिडेट है, आपके सिंबल पाया है, आप कह रहे सिंबल, लेकिन उस प्रत्याशी को लेकर भी ये कह रहे भाई हमारे क्षेत्र में काम नहीं करवाया इसलिए उससे निराश है। अगर और कोई प्रत्याशी होता तब भी हम सोचते, तो ये भी एक सवाल आया है। देखो, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों से जुड़े बहुत सारे लोग, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे एमएलए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, किसी ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन की। तो ये तो ऐसा नहीं कि वो अब उसी दल के रह गए। जो जिस दल में आ गया और जो जिस सिंबल पर लड़ रहा है, फिर वो उसी परिवार का हो गया, उसी दल का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरे, जो हमारा गंगा जल छिड़क के आप पवित्र हो गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। गंगा जल की छिड़कने का सवाल ही नहीं है यहाँ। तो जो जिस दल में आ गया और जिस सिंबल में चुनाव लड़ रहा है, वो उसी दल का है, उसी सिंबल का है, उसी नेता के साथ और उसी विचारधारा में काम करेगा, उसी में काम करने के लिए आया है। अच्छा, बीजेपी प्रत्याशी का हर जगह विरोध हो रहा है, कल विरोध भी हुआ, तो ये जो संस्कृति है इसको कहाँ तक उचित समझाते हैं कि इस तरह से विरोध होना, आरएलडी के कार्यकर्ता जाते हैं विरोध करते हैं? देखिए, विरोध हो रहा सरकार के कामों का। जो सरकार जिसकी है उसके जो भी नुमाइंदे उसके चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उनका विरोध हो रहा। सरकार का जो काम काज रहा, सरकार की जो कार्य चली रही, जो उसके कर्म चली रही है, वो विरोध उन बातों का हो रहा है। किसान 13 महीने धरने पे बैठा रहा,
अहंकार के कारण उन लोगों से बातचीत नहीं की गई, वो इतने तकलीफ में रहे। वो तमाम गरीब लोगों ने देखा किसान वहाँ बैठा है, सबको तकलीफ थी। सरकार की जो कार्यशैली रही है, ये सरकार की कार्यशैली का विरोध है, और जो उस पार्टी से लड़ेगा स्वाभाविक रूप से उसका विरोध होगा। यानी विरोध ठीक है, लेकिन वहाँ शीशे भी फोड़ना, पत्थरबाजी होना, वो सब चीज़ें भी हो रही है कई जगह। ये मैं नहीं समझता कि ये राजनीतिक विरोध था। उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसे तत्व जरूर रहे होंगे जो चुनाव प्रचार में उनके साथ होंगे, जिनका हो सकता है, जिनका किसी से कोई कटुता वैसी रही होगी, वैसे आचरण के लोग होंगे। ये उनको अपना चिंतन करना चाहिए कि आपकी टीम में कैसे लोग हैं, है ना। और उनका झगड़े, जिनके पुश्तैनी झगड़े किसी से है, हो सकता है वो चुनाव प्रचार का विरोध नहीं था, उससे जोड़ना ये गलत है। नहीं, आरएलडी के कार्यकर्ता नहीं थे वो। नहीं, आरएलडी कार्यकर्ता कभी ऐसा काम करते नहीं, हिंसक काम नहीं करते, उन्होंने कभी नहीं किया। आरएलडी के कई लोगों की आशंका है कि अगर इस बार जीत गए तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मुसलमानी कैंडिडेट आवे, आरएलडी के कैंडिडेट को फिर टिकट ही ना मिले। मुसलमान कोई बाहर के, ये कोई मतलब ये हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या? ये किसान नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है क्या? ये बेकार की बात है। इस तरह की बातें जो भी लोग चलाते हैं, हमारा दल जाति धर्म की बात नहीं करता। हमारा दल यहाँ किसान की, गरीब की, मजदूर की, गांव की बात करता है। उसमें कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, किसी को भी लड़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये बेकार की बात है। ये थे राजकुमार सांगवान, जो यहाँ से टिकट के सबसे प्रमुख चेहरा थे। लेकिन उसके बाद जब आपने बात सुनी कि किस तरह से बड़े सोवर के तरह से और टिकट फाइनल होने के बाद ही फील्ड में आ गए और प्रत्याशी के साथ चुनाव में उतरे और उसी शिद्दत के साथ अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैमरा शिव के साथ मनोज शर्मा, कर्नावल।